सो हे गाइस वेलकम बैक। तो जैसा कि एक बहुत ही अर्जेंट वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि 30 अप्रैल को कॉमेडके की वेबसाइट पे आपका नोटिफिकेशन आ चुका है सिलेबस रिडक्शन के बारे में। कई लोग आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि भैया सिलेबस रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ इस साल कॉमेडके में। तो यस, सिलेबस रिड्यूस हुआ है इस साल कॉमेडके में। 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ चुका है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। 11th 12th में जो इनका सिलेबस रिडक्शन हुआ उसकी एक PDF है, 6 पेज की एक PDF है। बट जो मेजर चीज़ है वो ये है कि 11th का पूरा पोर्शन आना है, मतलब 11th में से उनने कुछ रिड्यूस नहीं करा है। बाकी आपका 12th में से उनने रिड्यूस करा है। 12th में जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इन लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक्स हटाए हैं, कुछ चैप्टर्स भी डिलीट करे हैं इन लोगों ने। तो आइए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, उस PDF पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या चैप्टर्स और कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वहाँ पे। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आ चुका था 30 अप्रैल को आ चुका था, और इस नोटिफिकेशन में इन्हें पूरा 6 पेज की PDF है जिसमें इन्हें बताया कि 12th के कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए, कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं। 20 जून को आपका पेपर है कॉमेडके की तरफ से, और इन लोगों ने लास्ट के पैराग्राफ में, जो फर्स्ट पेज है उनके लास्ट के पैराग्राफ में लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ कि 11th का आपका फुल आने वाला, उसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं करा गया। 12th में से इन लोगों ने कुछ चैप्टर्स और टॉपिक्स डिलीट करे हैं। तो चलिए पहले देखते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में इन्हें इलेक्ट्रोस्टैट में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का एक टॉपिक डिलीट कर दिया है। सेकेंड चैप्टर में से इन्हें कुछ डिलीट नहीं करा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कलर कोड वाला जो टॉपिक था हमारा वो डिलीट हो चुका है। फोर्थ चैप्टर जो आपका साइक्लोट्रॉन वाला था वो इन लोगों ने डिलीट कर दिया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता था बट वो अब नहीं आएगा। और अब आ जाते हैं हमारे यूनिट 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंस ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल और पैरा डाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स, तो उन पे अब क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से इन्हें को डिलीट नहीं करा है, मतलब एक चैप्टर पूरा आने वाला है। अल्टरनेटिंग करंट में से पावर फैक्टर भी नहीं आ रहा, लास्ट ईयर पावर फैक्टर में से क्वेश्चंस आते थे, अब वो नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट नहीं आ रहा, वो टॉपिक डिलीट कर दिया इन्हें। रे ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर, स्केटरिंग ऑफ लाइट, ये नहीं आएंगे। वेव ऑप्टिक्स में इन्हें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वाले जो टॉपिक्स थे जिनमें आपको डिस्टेंस निकालनी थी लेंस की, टेलीस्कोप की, वो भी टॉपिक अब नहीं आएंगे, उनके बेस न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले। एटम्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, इनमें से नहीं। न्यूक्लियाई में से आपका रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की इन्हें हटा दी है। और लास्ट सेमीकंडक्टर, जीना डायोड एंड देयर कैरेक्टर, जीना डायोड रेगुलेटर, ये नहीं आएगा, मतलब जीना डायोड का पूरा टॉपिक ही इन लोगों ने डिलीट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं फिजिक्स में। PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप पूरा देख लीजिएगा। सो केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री में इनने कुछ चैप्टर्स डिलीट करे हैं, जैसे अभी आ जाते हैं सॉलिड स्टेट में इन लोगों ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हटा दी है, उसके बेस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब नॉर्मल मोलर मास हटा दिया सॉल्यूशंस में से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से जो आपका गैल्वेनिक सेल्स थे और जो बैटरीज थी, फ्यूल सेल्स थे, उनके जो इक्वेशंस थी और जो कोरोजन वाला पार्ट था वो अब नहीं आएगा। केमिकल काइनेटिक्स में जो टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली जो इक्वेशन थी रेट ऑफ रिएक्शन की, वो अब नहीं आएगी। कोलिजन थ्योरी इनने काट दी है। सरफेस में से आपका कैटलिस्ट वाला पार्ट और इमल्शन वाला पार्ट नहीं आएगा। सो जो यूनिट 6 है वो इन्हें पूरा ही हटा दिया है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पूरा एंटायर चैप्टर ही डिलीट कर दिया है। और वैसे भी कई बच्चों को इस चैप्टर को करने में प्रॉब्लम होती थी, पूरा रट्टा मारते हैं इस चैप्टर को, मतलब पूरा करना पड़ता था। तो अब ये चैप्टर हटा दिया है, ये बहुत रिलीफ है। और इनऑर्गेनिक में इन लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स हटाए हैं, जैसे आप P ब्लॉक देख लीजिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फीन, इन सब के स्ट्रक्चर्स हटा दिए। सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होता था उसका मैन्युफैक्चर करने उसका जो इक्वेशन होता था वो भी हमने हटा दिया। DNF ब्लॉक भी हटा दिया है, लेंथेनॉइड्स और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट्स, कंपैरिजन बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड और भी अलग अलग टॉपिक्स हैं जो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में से इन लोगों ने आइसोमेरिज्म हटा दिया है, एप्लीकेशंस भी हटा दिए हैं इसके। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में से पॉली हेलोजन कंपाउंड्स हटाए हैं, और सम कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कोहल्स हटाए, एल्कोहल्स वाले। इट मीन्स जितना देख रहे हैं ऑर्गेनिक में आपका
थोड़ा सा ही कम हुआ है, मतलब ऑर्गेनिक तो आपको पूरी करके जानी है। इनमें से कुछ टॉपिक ही इनने डिलीट करे हैं। बायोमोलिक्यूल्स में इन लोगों ने एंजाइम्स, विटामिन और हार्मोन्स के इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये थोड़े से टॉपिक्स डिलीट करे हैं। एंड लास्ट की 2 यूनिट्स 12th की पॉलीमर्स, इंटायर यूनिट डिलीट हो गई, या पॉलीमर्स का रटना नहीं पड़ेगा। केमिस्ट्री जिसमें ड्रग्स वाला था वो भी आपका डिलीट हो गया वो चैप्टर। तो अब आप सीधा ऑर्गेनिक में पूरा फोकस कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स में। अब आ जाते हैं मैथ्स में। मैथ्स में मैंने जितना देखा इन लोगों ने कुछ ही टॉपिक्स डिलीट करे हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते कॉमेड के में। जैसे आपका रिलेशन फंक्शन में से कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टेबल फंक्शंस हटा दिया हमने। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में से इन लोगों ने एलिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हटा दिया है। मैट्रिक्स में भी कुछ टॉपिक्स डिलीट कर रहे हैं। डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज डिलीट कर दी हैं इन लोगों ने। और हाँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में इन लोगों ने रोलीज थ्योरम हटा दी है, जो आती है रोलीज थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन, वो हटा दिया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो रेट चेंज ऑफ बॉडीज है वो भी हटा दिया है, वो अब नहीं आएगा, उनके बेस क्वेश्चंस नहीं आने वाले। इंटीग्रल्स में जो कुछ इंटीग्रल हैं, रूट ax² + bx + c वाले जो फॉर्म्स होते हैं वो अब नहीं आएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम वाला टॉपिक आपका नहीं आने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जो आपका एरिया अंडर मल्टीपल कर्व्स है, एक कर्व ही मल्टीपल कर्व्स वाला टॉपिक नहीं आएगा। एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका जो px वाला जो आपका q वो होता था वो वाला इक्वेशन इन्होंने हटा दिया, उसके बेस क्वेश्चन नहीं आएगा। तो भाई बहुत इनने काम आसान कर दिया। बस आप मेन टॉपिक करके जाओ, ये टॉपिक्स तो डिलीट ही कर दिए, इनके ऊपर क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन पर पूरा फोकस करिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इन लोगों ने बहुत जो लेंदी क्वेश्चन थे जिनसे सिर्फ एक क्वेश्चन आता था पर जिनको पढ़ने में बहुत टाइम लगता था, वो टॉपिक हटा ही दिया। तो आप बस प्रैक्टिस करिए। जैसे वेक्टर में इन्हें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हटा दिया, स्केलर ट्रिपल वेक्टर नहीं आने वाला आपका। 3D में इन लोगों ने एंगल बिटवीन लाइन प्लेन और लाइन टू प्लेन वाला टॉपिक हटा दिया, उसके बेस कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एंगल निकालने का। प्रोबेबिलिटी में इन लोगों ने मीन, वेरिएंस, रैंडम और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हटा दिया। तो ये था सारा इसका हिसाब किताब। जैसा कि आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में इन लोगों ने 3 चैप्टर ही हटा दिए, बाकी फिजिक्स और मैथ्स में इन लोगों ने कोई चैप्टर हटाए नहीं है। उनमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट करे हैं, बट जो केमिस्ट्री जो लेंदी पढ़ रहे थे, जो ये 3 चैप्टर थे लेंदी होते थे कि पढ़ने में इनको टाइम लगता था, उनसे सिर्फ आता एक क्वेश्चन था, इनने वही टॉपिक हटा दिए। तो आप जो मेन टॉपिक्स हैं उन पे जैसे सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्यूशन से आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब उसमें से भी इनने कुछ क्वेश्चन डिलीट कर दिया, तो आप मेन पे वहाँ ध्यान दे सकते हैं। तो ये था आपका सब। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कॉमेडी के ऊपर मैं और अपडेट्स लाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि और किस पे वीडियो बना सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर जैसे किसी ने मेरे को पूछा थंबनेल कैसे बना रहे हो भैया, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।